इस जगह मैं वाहिद को सुला चुकी हूँ और इस वक्त होने हैं रात के 10:30 बजे। रात के 10:30 बज चुके हैं, यस। तो हाँ जी, हाँ 10:30 बज चुके हैं और बस मैं भी सोने लगी हूँ बिकॉज़ कल मैंने सुबह 7:30 या 8 बजे उठना है। कल वाहिद का स्कूल का पहला डे है, प्लस स्कूल नहीं है फ़िलहाल, ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। सो फ़िलहाल 15 दिन ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी इसी वजह से। एंड यस, वी आर ओके विद इट बीइंग अ पेरेंट। सो कल तकरीबन 2.5 महीने बाद मैंने मतलब वही स्कूल की लाइफ वगैरह स्टार्ट होनी है, बट एज सच वो नहीं होगी बिकॉज़ मैं सिर्फ अपना एक चाय का कप बनाऊंगी और वाहिद को जल्दी से उठाऊंगी। नाश्ता वाहिद ड्यूरिंग द क्लास कर लेगा, जब ब्रेक आएगी। सुबह उठती उसको फ़ौरन नाश्ता नहीं चाहिए होता। सो बस ये है कि सुबह बस मैं उठ जाऊँ बिकॉज़ सुबह ये है कि 8:30 मतलब 7:30-8 बजे के दरमियान में मैंने उठना है। बस मैं सुबह उठ जाऊँ, बस यही बहुत है मेरे लिए। सो देखते हैं, इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मिलते हैं फिर। सो आई एम अप टुडे। अभी बज रहे हैं 8:20 और तकरीबन 8:30 बजे वाहिद की क्लास है। तो फर्स्ट मैंने उसको कहा कि जाके मुँह हाथ धोए और क्लास के लिए फ़्रेश हो। और हम लोग बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है बिकॉज सिंस इज़ द फर्स्ट डे और हम लोग सही तरह सो नहीं पाए। खैर एनीवेज क्लास तो अटेंड करनी है आज। सो बस अभी हम उठ चुके हैं। वाहिद पहले फ़्रेश हो जाए तो उसके बाद मैंने वाहिद के लैपटॉप पे सब कुछ रात ही को रेडी कर दिया था। अभी ये है कि नाश्ता मैंने चाय बनाई है सिर्फ। मैंने ऐसा आपको जैसे कल रात कहा था कि नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं करता वाहिद। सो बस अभी ये है कि हमने 10 मिनट में क्लास में अटेंडेंस लगानी है। वाहिद अटेंडेंस लगाएगा और जैसे ही अटेंडेंस लगाएगा फिर मैं जाके फ़्रेश होंगी और उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। साथ साथ क्लास में वाहिद चाय पीता रहेगा साथ साथ क्लास के। सो या अभी तक का ये प्लान है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब क्लास स्टार्ट होती है। अब क्लास के बाद मिलते हैं। सो अब क्लास के दौरान मिलते हैं आपसे। थोड़ी देर के बाद फ़्रेश होकर मिलते हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ बच्चों के स्कूल खुल गए या नहीं खुले। मुझे थोड़ा सा रूटीन में आने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम मुझे और लगेगा रूटीन को सेट करने में, आहिस्ता। ये मैंने वाहिद का थोड़ा सा सेटअप यहाँ लगा दिया है। लैपटॉप मैंने यहाँ सेट कर दिया है। इसको मैंने ये वाली चेयर दे दी है छोटी वाली। वो उसका बैग मैंने रात ही को रेडी कर दिया था। यहाँ मैंने इसकी क्लासरूम को स्टार्ट कर दिया है। बस अब ये जैसे कोई टीचर ऑनलाइन होंगी मतलब जैसे वो टाइम नहीं होंगी, ये अभी 10 मिनट हैं तो मैंने अभी इसको 10 बजे सारा कुछ रेडी करके बिल्कुल फ्रेश करके दे दिया है कि बस ये टीचर की आवाज़ आए और मेरा बच्चा क्लास में अटेंडेंस अपनी लगाए। पहला दिन है। सो सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि वाहिद के लिए हमेशा दुआओं में उसको, मेरे बेटे को याद रखिएगा। तो मैं यहाँ फ़्रेश हो चुकी हूँ। अब जी अस्सलाम वालेकुम सबको। आप लोग सब कैसे हैं? अपने अपने घरों में सब खुश आबाद हो, ठीक ठाक हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चाय का कप मेरे साथ है। वाहिद की पीछे क्लास हो रही है और म्यूज़िक चल रहा है। तो अभी तक का यही है साथ साथ हमारे। सो मैंने अभी आपको दिखा दिया, इससे पहले कैसी क्लास चल रही थी वाहिद की। सो बस अभी आहिस्ता जैसे दिन चलता है हम आपसे बातें करते रहेंगे। आपको दिन की आज की रूटीन, इतने 2.5 महीने बाद जो स्कूल खुला है इसकी आज की रूटीन बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। आपसे बात होती है थोड़ी देर में। 3 चीज़ें बन रही हैं लंच में और डिनर में। भिंडी आलू बनेंगे, ठीक है, और साथ साथ एग की ग्रेवी। तो जैसे जैसे ये बन जाता है इसकी फ़ाइनल शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है आज और किस तरह। तो अब सबको ही आता है भिंडी आलू बनाना और अंडे की ग्रेवी, एग ग्रेवी सबको आता है। सो बस जैसे ये बनता है तो इसकी फ़ाइनल शक्ल, फ़ाइनल लुक आपको बनाती हूँ कि हाँ जी मेरे यहाँ लंच और डिनर एक साथ पूरे दिन का आज बन जाएगा इंशाल्लाह। एक साथ ही बना लूँगी मैं।
कोई शदीद नींद में मैंने ये आज खाना बनाया है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी बन गया, डिनर भी बन गया, और अब अल्लाह जाने टेस्ट कैसा बना है। बड़ा शोर सही बना होगा। जो मेरी मेट थी मैं उसको बीच बीच में चखाती रहती हूँ कि भाई चखे, नमक मिर्च सब ज़्यादा तो नहीं है, कम हो भले ज़्यादा ना हो। खैर जी, हाँ, तो हम लोग तकरीबन 1 घंटा आफ्टर द क्लास सो गए थे, बिकॉज मैं खाना भी बना चुकी थी, तो मुझे ऐसा कोई फ़िक्र नहीं थी आज के। जी खाना बन चुका है। अच्छा, मैं अभी आई हूँ वाहिद को ड्रॉप करने और ट्यूशन। अब से सारा कुछ रेगुलर, बिल्कुल। अब बीच बीच में मैं छुट्टी भी करा देती थी, पर अब से बिल्कुल भी नहीं। अब से सब कुछ रेगुलर, हर चीज़ रेगुलर, और अब कोई एक छुट्टी भी नहीं। अच्छा, अभी मैं वाहिद की कुछ कॉपीज़ रह गई हैं जो मैंने नई ख़रीदनी है स्कूल की। स्कूल से रिलेटेड कुछ एक और बुक्स भी हैं, वो भी मैंने बस ख़रीदनी है, तो वो आ चुकी हैं, बस वो मैंने जाके उठानी है इंशाल्लाह। और अच्छा, मैंने आपसे ना एक और चीज़ का डिस्कशन करना था, वैम्पायर फेशियल का। वैम्पायर फेशियल का मुझे कैसा रिज़ल्ट मिला, मेरे लिए कैसा रहा, मैं ये सब आपको बताऊँगी अभी। अच्छा, आई हैड अ वेरी गुड वैम्पायर फेशियल एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था। डॉक्टर समीना कुरैशी ने मेरा ट्रीटमेंट करती हैं। ये हमेशा मैंने इन्हीं से पहले भी चीज़ें कराई हैं, और मैं इनके बारे में एक चीज़ कहती हूँ कि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल विथ हर वर्क। ठीक है, मुझे जब मैं ये, अच्छा, मेरा देखिए, हर ट्रीटमेंट का एक चीज़ होती है कि जैसे आज मैंने एक वैम्पायर फेशियल कराया, तो डोंट एक्सपेक्ट के रिज़ल्ट के आज एक ही सेशन में आ जाएगा। पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिज़ल्ट आया है, और ऐसा नहीं है, मुझे बहुत फ़र्क मेरे स्किन में नज़र आया। पर मेरे तीन सेशंस मेरे और होने हैं। ठीक है, 3 सेशंस मेरे और होंगे, 3 सेशंस मैंने और करवाने हैं। अभी 15 दिन पहले मेरा ये रिज़ल्ट है कि मुझे, अच्छा, ये एक्ने मुझे पहले से थी, ठीक है, ये मेरी बहुत एक्टिव थी, जो बहुत कम हो गई है फेशियल के बाद की। वैम्पायर फेशियल बहुत कम हो गई थी मेरी एक्ने, बहुत एक्टिव थी। सही है। सो फर्स्ट सेशन ऑफ वैम्पायर फेशियल वाज फॉर मी, इट वाज 10 आउट ऑफ 10, 9 भी नहीं, सॉरी जी, 10 आउट ऑफ 10 टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर मेरे 3 और होने हैं। तो वही वाली बात है कि आज कुछ करवाया आपने चेहरे पर, और सुबह उठ के आप एक्सपेक्ट करें कि जी रिजल्ट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आता है, मुझे तो जी आया है, और हर ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। बट ये मैं कह रही हूँ कि 100% रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट मत किया करें। 100% रिज़ल्ट कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो अभी मुझे जो सजेस्ट किया है डॉक्टर समीना कुरैशी ने, 4 सेशन सजेस्ट किए थे, जिसमें से मैं 1 ले चुकी हूँ, 3 मेरे रहते हैं। सो हम 3 और अभी इंशाल्लाह करवाएंगे इंशाल्लाह। तो जी ये कराची का सी व्यू है, और इधर कल पूरा ये ब्लॉक था रास्ता। कल कोई दुनिया जहान से, पूरे कराची से ही लोग सी व्यू पे आ जाते हैं, तो कल तो ये बिल्कुल ब्लॉक था, तो हम लोग नहीं निकले थे। तो अभी मैं वाहिद को ड्रॉप करके ज़रा निकली हूँ ट्यूशन वाहिद को ड्रॉप करके कुछ काम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स वगैरह ख़रीदनी है, और थोड़ी छोटी चीज़ें मैं घर की भी ले लूँगी साथ साथ। तो मैंने कहा कि चलें आपको जब तक सी व्यू का थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा सा मतलब नज़ारा करवाते हैं कि आपको। खैर आज मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश वाला सीन लग रहा था, पर बारिश अभी सुबह से हुई नहीं है, कहीं भी नहीं हुई कराची में। मतलब शायद मेरे एरिया में नहीं हुई, मेरी अम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ भी नहीं हुई। सो इन एरियाज़ में नहीं हुई, तो दूसरों का मुझे नहीं पता। तो बस फ़िलहाल अब हम निकल चुके हैं, वाहिद को भी ड्रॉप कर चुके हैं। आगे का हम सीन देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, ये जो मेरे लिए 1 घंटा होता है ना वाहिद को ड्रॉप करके, यहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ग्रॉसरी कर लूँ, छोटे मोटे काम कर लूँ, बिकॉज मुझे 1 घंटे बाद वाहिद को यहाँ से उठा के एक और ट्यूशन ड्रॉप करना होता है। और फिर वो जो दूसरे ट्यूशन के 2 घंटे होते हैं ना, वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जिम कर लूँ। वो 2 घंटे तो मेरे बिज़ी होते हैं, पर ये वाला 1 घंटा ना मेरे लिए बड़ा कोई अजीब घंटा होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज घर जाऊँ, ऊपर चढ़ूँ, सीढ़ियाँ चढ़ूँ, फिर नीचे आऊँ, लिफ्ट रोकूँ, इतने में पूरा घंटा ही पूरा हो जाता है। अच्छा जी, ये बोट बेसिन पे एक जगह है, और यहाँ मैं इस तरफ आऊँ और मैं कचौरी यहाँ की ट्राई ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। इनकी बहुत कोई यमी कचौरी होती है। तो अभी दिस इज़ माई कचौरी टाइम, लिटिल चीट टाइम। तो भाई यहाँ की तो मस्ट होती है कचौरी, और आप ये देख सकते हैं इतनी मज़े की क्रिस्पी है, और गरम है। सबसे बड़ी बात, बहुत मज़े की होगी। मैंने पहले भी ट्राई किया, तो आई नो द टेस्ट, सो दैट्स वाई, या इट्स यमी, वेरी यमी।
यहाँ मैं आई हूँ जो बुक्स मैंने ख़रीदनी थी। खैर मुझे यहाँ पे भी वाहिद की बुक्स नहीं मिली, तो एंड ऑफ द डे मुझे ऑनलाइन लाहौर से ही मंगानी पड़ी, जो मैंने ऑर्डर दे दिया है। सारी दुनिया के जहान करके मैं अभी घर आ गई हूँ। सारी दुनिया जहान के काम करके मैं घर आ चुकी हूँ। और ये मुझे अभी आया है दी स्किन शॉप से। अभी मैं मतलब जब मैंने घर आई हूँ तो मुझे रिसीव हुआ है, मेरे घर के काउंटर पे दे दिया गया था। और मुझे इनकी हर चीज़ बहुत पसंद है। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ देयर मास्क स्पेशली। और ये देखिए कितना अच्छा, इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब मैं इनकी बिग फ़ैन हूँ, पैकिंग की भी इनकी बिग फ़ैन हूँ। ठीक है। और ये इन्होंने मुझे एक्नी हुई है, तो ये देखिए जी, अनबॉक्स कैप्चर शेयर। मुझे एक्नी बहुत गंदी वाली हुई है इस दफ़ा। यूजुअली मुझे कभी एक्नी होती नहीं है, तो इन्होंने मुझे मेरी एक्नी के लिए ये भेजा है, जो आई एम श्योर बहुत असर करेगा। मेरे सारे होप्स इसी में हैं जी। आई एम होपिंग फुली ऑन दिस सिरम। तो ये इसके अंदर हैं। ठीक है जी, तो ये मैं आज से लगाना शुरू करती हूँ। और देख, ये जो इस पे लिखा भी है, तो आई एम श्योर ये रैपिड ही अपना असर दिखाएगा। तो जैसे जैसे दिखाएगा मैं आपको बताती रहूँगी इसके बेनिफिट्स, जैसे जैसे मुझे फ़ील होगा। और इंशाल्लाह आई एम श्योर फ़ील होगा। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे इसके कुछ ज़्यादा ही इनके ब्रांड से मुझे बहुत उम्मीदें होती हैं हमेशा। ये हाउ टू यूज़ भी इस पर लिखा हुआ है। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक दफ़ा इनके पेज पे जाएं। और ये पेज का नाम मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह, ये एक दफ़ा इनके पेज पे जाएं और इनके मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें जी। ये बस मैं अब व्लॉग का एंड कर रही हूँ। वाहिद का कल का टाइम टेबल मैंने बना लिया है। और ये इसका मैंने बैग, ये बहुत कोई खूबसूरत बैग है इसका, ये देखें इस तरह। और बस मैं अब यहाँ पे एंड कर रही हूँ। इसका बैग मैं बना चुकी हूँ कल के लिए। अब इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। और अभी मतलब 8:30 हो रहे हैं, मेरे सारे काम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस अब ये आखिरी एक काम रह गया था। 9 बजे कुरान क्लास है, उसके बाद बस तैयारी होगी रात की सोने की। तो बस चलें फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। आप लोग सब अपने घरों में खुश आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।